आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूँ, आपके साथ है नरेंद्र सिंह ठाकुर। ये तस्वीरें इस वक्त की जम्मू से, यहाँ पर तमाम टीचर्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करके ये मांग कर रहे हैं कि लिविंग आर्डर जो है वो इशू बताएं कि आपकी क्या जो डिमांड है एटीडी को लेकर क्या है। देखिए सर, एटीडी जो है ये इस साल 2022 जनवरी में गवर्नमेंट ने एक लिंक निकाला था सभी टीचर, मास्टर्स और लेक्चर्स के लिए कि वो अपनी 5 ऐसे दे करके अपनी वो ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि सभी टीचर्स ने, मास्टर्स ने और लेक्चरर्स ने और इवन हेडमास्टर्स ने भी इस लिंक में अप्लाई किया, और हमने ये देखा कि पहले फ़ेज़ 1 हुआ, फिर फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 3 भी हुआ इसका, वो हुआ लेक्चर्स का। लेक्चरर्स और हेडमास्टर जो हैं वो सारे के सारे एडजस्ट हो चुके हैं। टीचर्स और मास्टर का जो सेकंड फेज़ था उसका लिंक भी अब क्लोज़ हो गया, और क्लोज़ हुए भी अब कोई 15 से 20 दिन हो चुके हैं। हमारी जो एलजी साहब हैं या जो हमारे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए हैं, लोक कुमार जी, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तमाम जो सीईओज़ हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी उनसे विनती है, प्रार्थना है कि वो प्लीज़ जो हैं हमारे जो लिविंग आर्डर हैं वो जल्द से जल्द इशू किए जाएं। शीश जी बोलेंगे। शीश जी आप बोलिए। जी सर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी गैदरिंग हो रही है, हम किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन 15,000 टीचर्स को, और साथ में अगर मास्टर्स को मिला दे तो कम से कम 20,000 लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम इस मीडियम से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं हायर अथॉरिटीज़ तक कि हमारी एटीडी 2022 जिसको सबने वेलकम किया, क्योंकि ये एक बिल्कुल फेयर पॉलिसी, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो है स्टार्ट की थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और इसको सबने वेलकम किया। इसका फ़ेज़ 1 जो है वो काफ़ी डिले होने के बाद कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़ेज़ 2 जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फ़ेज़ 1 पब्लिश होने के बाद हमें साफ तौर पे कहा गया था कि हमारी ट्रांसफ़र ऑर्डर हो चुकी है, मेंशन किया गया था कि ट्रांसफ़र इज़ हियर बाय ऑर्डर्ड, लेकिन हमें कहा गया था कि हमें रिलीव सिर्फ फ़ेज़ 2 के बाद किया जाएगा, और वो फ़ेज़ 2 जो है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। फॉर्म्स सबमिट कर दिए गए हैं, जो डिस्प्लेस हुए थे उन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिए हैं। 16 अगस्त को उसकी डेडलाइन क्लोज हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो लिस्ट है, जो फ़ेज़ 2 की लिस्ट पब्लिश होनी थी, वो लैंग्विश कर रही है। जबकि हमें कहा गया था कि 30 अप्रैल तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। 30 अप्रैल के बाद ईद के टाइम पे हमारे जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बीके सिंह सर, उन्होंने ईद के टाइम पे हमसे कहा कि 10 मई तक ही पब्लिश की जाएगी, देन 30 में, और डेडलाइन जो है आगे एक्सटेंड होते गई, और आज 28 अगस्त आ चुका है, लेकिन अभी तक लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है। तो हम इस मीडियम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हम उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस लिस्ट को और फर्दर डिले ना किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीचर्स जो है फार फ्लंग एरियाज़ में सालों से सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे टीचर्स हैं जो 12 साल से एक ही जगह पे हैं। मेरे अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसे टीचर्स हैं जो 14 साल से सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे सर्व कर रहे हैं। उनकी आधी सर्विस बीत चुकी है, बट वो ट्रांसफ़र नहीं हुए, और हम नहीं चाहते कि और फर्दर डिले हो, क्योंकि टीचर्स जो हैं वी आर एजुकेशनिस्ट, और हमें कूल माइंड से काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से एक स्ट्रेस जो है बना रहेगा कि अब हमें ट्रांसफ़र होना है और अब तक लिस्ट पब्लिश नहीं हो रही है, तो एक टीचर कभी भी कूल माइंड से काम नहीं कर पाएगा। सो यही हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि बिना डिले किए हम ये चाहते हैं कि 5 सितंबर जो कि टीचर्स डे होता है, उससे पहले टीचर्स को एक गिफ्ट दिया जाए, उनके फ़ेज़ 2 की जो लिस्ट है उसको पब्लिश किया जाए। हमारे जो इस वक्त जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जिन्होंने ऑफिस को ज्वाइन किया हुआ है, वो जहां भी रह चुके हैं उन्होंने हर काम में एक्सीलेंस शो की है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहा है, और हम नहीं चाहते कि हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो विजन था, जो काम था, वैसे पेंडिंग रहे। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं जल्दी से जल्दी इस लिस्ट को पब्लिश करेंगे। तो क्या, जबकि आप कह रहे हैं काफ़ी एफिशिएंट रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? क्या बीच में एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं दे आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन सो दैट आपकी इस तरीके की चीज़ ना, क्योंकि इससे पहले भी ये काफ़ी ट्रांसफ़र वाला इशू हमेशा एक करप्शन से जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल। क्या सर, अगर पास को अगर हम देखें तो 2021 की जो एटीडी थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, और उसके पीछे शायद जो आप कह रहे हैं उसके पीछे शायद से ऐसे ही इश्यूज थे जिसकी वजह से वो लिस्ट पब्लिश नहीं हुई। लेकिन इस वक्त एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, बट जो हम नोटिस कर रहे हैं वो ऐसा है कि जितने भी इश्यूज आए वो फ़ेज़ 1 के पब्लिश होने के बाद आए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो कि
हमेशा सिटीज़ में काम करना चाहते हैं, 10-10, 12-12 साल से वो सिटीज़ में काम करना चाह रहे हैं और वो इस तरीके से र्यूमर्स फैला रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को फाल्सीफाई कर रहे हैं, गलत वे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जो फेज़ 1 है उसमें कुछ गलत हुआ है। ऐसा भी सुनने को मिला कि इसमें भाई भतीजावाद हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नहीं जानते किसी के भाई को किसी के भतीजे को, बिकॉज अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो हम लोग 8 या 10 साल से गाँव में सर्विस नहीं कर रहे होते। अगर हमारा इतना इन्फ्लुएंस होता तो हमें यहाँ इस मीडियम की जरूरत नहीं थी, हम तो उस इन्फ्लुएंस को यूज़ कर सकते थे। तो डिले होने का सिंपल सा एक रीज़न है कि जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की जा रही है कि इसमें गलत हुआ है, और उस वजह से अब शायद से एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहते हैं कि इसको और एनालाइज किया जाए। बट हमारा ये मानना है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम था, कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट हैं, तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का करप्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्या आपने इस हवाले से किसी एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम से बातचीत की है? जी, इस बारे में हमारे और भी जो फेडरेशन है या जो भी फॉरम है, एसोसिएशन है, वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल चुके हैं, मेमोरेंडम सबमिट कर चुके हैं, और हमें वहाँ से सिर्फ एश्योरेंस दिया गया है कि लिस्ट पब्लिश की जाएगी। लेकिन हम नहीं जानते, एश्योरेंस जो है वो 2, 3, 4 महीने के लिए भी हो सकती है, बट हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लिस्ट को पब्लिश किया जाए। बिल्कुल, ये जम्मू से तस्वीरें हैं। यहाँ पर इस वक्त टीचर जो हैं वो लिविंग आर्डर्स को इशू किए जाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो ये कर रहे हैं। लिविंग आर्डर्स जो है वो टीचर्स और मास्टर्स के वो इशू किए जाएं। आप लोग इस पर अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।